आज का सवाल हिस्ट्री से है। हमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब इसके बैकग्राउंड, काम और सिग्निफिकेंस को क्लियरली एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले सेटिंग समझते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 के रेवोल्यूशंस के टाइम पे जर्मन स्टेट्स में एक यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश थी, इसलिए इसको जर्मन यूनिफिकेशन की स्टोरी का इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इस पार्लियामेंट का मेन पर्पस था जर्मनी को एक नेशन के रूप में यूनाइट करना। सोचो, बहुत सारे अलग अलग जर्मन स्टेट्स थे और डिमांड थी एक कॉमन नेशनल गवर्नमेंट और बेसिक राइट्स की। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल्स चर्च में बुलाया गया। अब कॉम्पोजिशन पे ध्यान दो। यहाँ ज्यादातर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, जैसे लॉयर्स, प्रोफेसर्स, ऑफिशियल्स। ये पॉइंट याद रखना हेल्पफुल होता है क्योंकि मास वर्कर्स और पेजेंट्स की रिप्रेजेंटेशन कम थी और इसी वजह से पार्लियामेंट का सपोर्ट बेस लिमिटेड रह गया। इन लोगों ने डिबेट्स के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की। आइडिया ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या लिबरल नेशन स्टेट बनेगा जहां सिटीजन्स के राइट्स डिफाइंड होंगे। ये पार्ट नोट में इसलिए आता है क्योंकि ये पार्लियामेंट का कोर अचीवमेंट अटेम्प्ट था। फिर आता है सबसे फेमस मोमेंट। इन्होंने प्रशियन किंग फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ को जर्मन एम्परर का क्राउन ऑफर किया, पर किंग ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो इलेक्टेड असेंबली से आया हुआ क्राउन नहीं लेना चाहते थे। यहीं से पार्लियामेंट का प्लान प्रैक्टिकली वीक हो गया। फेलियर के रीजन समझना जरूरी है। पार्लियामेंट के पास रियल पावर नहीं थी, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी किंग्स के कंट्रोल में थी। साथ ही लिबरल्स का मास सपोर्ट भी उतना स्ट्रांग नहीं बना और कंजर्वेटिव फोर्सेस ने रेवोल्यूशंस को सप्रेस कर दिया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लास्ट में सिग्निफिकेंस लिखना नोट को कंप्लीट करता है। चाहे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई, पर इसने जर्मन यूनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और फंडामेंटल राइट्स के आइडियाज को पॉपुलर किया। लेटर यूनिफिकेशन एफर्ट्स के लिए ये एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। अगर तुम शॉर्ट कंक्लूजन लिखो तो ये लाइन काफी काम आती है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहली ऑल जर्मन इलेक्टेड असेंबली थी जिसका एम यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशन था, पर पावर स्ट्रक्चर के बिना वो सक्सीड नहीं कर सकी। बस नोट स्ट्रांग और बैलेंस्ड हो जाता है।